फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, भक्ति सूफी परंपराएं। इसके नोट्स देखने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि सिर्फ इस नोट्स को अगर लिख लेते हैं नो, तो आपका 90+ आ जाएगा। सिर्फ आपको नोट्स लिख करके रिवाइज मारते रहना है, ठीक है। तो चलिए नोट्स देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, भक्ति परंपरा के कितनी शाखा है, 2। भक्ति परंपरा की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन, एक है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा किया जाता है, मूर्ति की पूजा की जाती है सगुण भक्ति में, और निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद आप लिखेंगे अलवार और नैनार संत। देखिए अलवार और नैनार किसे कहते हैं, अलवार और नैनार। देखिए अलवार कौन थे, अलवार वैष्णव थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अलवार कौन थे, अलवार वैष्णव थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और नैनार कौन थे, नैनार शैव थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए नैनार, नैनार न से, नैनार न से नाग, नाग किसके मुड़ी में, शिव के मुड़ी में, यानी कि नैनार किसके पुजारी थे, नैनार जो थे वो भगवान शिव के पुजारी थे, ठीक। और अलवार मतलब होता है वैष्णव, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, 1 मिनट, नोट में क्या दिया हुआ है कि अलवार और जो नैनार थे वो कहाँ के संत थे, दक्षिण भारत के संत थे, ठीक है। इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे लिखना है भक्ति आंदोलन की विशेषता। भक्ति आंदोलन की आखिर में विशेषता क्या थी, देखिए भक्ति आंदोलन की विशेषता, इसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। किसने, भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या किया, बल दिया था। तो इसको आपको देख लेना है। उसके बाद इसने छुआछूत को दूर किया। किसने, भक्ति आंदोलन ने। इसने जातीय भेदभाव को दूर किया। किसने, भक्ति आंदोलन ने, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है आपको। उसके बाद लिखना है आपको कि नोट में कि जो रबिया महिला रहस्यवादी जो संत थी, रबिया कैसी संत थी, रबिया महिला रहस्यवादी संत थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नोट करना है, उसके बाद आपको करना है नोट सिलसिला। सिलसिला किसे कहते हैं, देखिए सिलसिला, यह पीर या मुरीद के बीच जंजीर का काम करता है। इसका शुरुआत मोहम्मद साहब के समय से हो गई। सिलसिला सूफी व्यवस्था है। सिलसिला कैसी व्यवस्था है, सिलसिला सूफी व्यवस्था है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे नोट कर लेना है। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने किया था खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मैप के द्वारा कितने अच्छे से बना दिया गया है कि भक्ति आंदोलन के संत, भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। देखिए भक्ति आंदोलन कौन कौन से संत थे, जैसे कि रामानंद हो गए। रामानंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। अब इतने अच्छे से देखिए मैप में बना दिया गया है, लोकेशन भी दर्शा दिया गया है कि कहाँ के थे वे। और उसके बाद जब इतने अच्छे से आप लिख करके बनाएंगे ना, तो आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। जिसमें कि देखिए रामानंद के बारे में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। इनके शिष्य कौन थे रामानंद के, रैदास, कबीर, घन्ना, पीपा, ये इनके शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है गुरु नानक के बारे में। किसके बारे में, गुरु नानक के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, वहीं पर हुआ था इनका जन्म। सिख धर्म की स्थापना किया था किसने, गुरु नानक ने। उसके बाद देखिए इनका विवाह सुलक्षणी से हुआ, लेकिन इन्होंने अपना अधिक समय कहाँ बिताया था, सूफियों और भक्तों के साथ बिताया था, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है कबीर। किसके बारे में, कबीर के बारे में लिखना है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, बीजक है। इनकी शिक्षा क्या थी, देखिए इनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। इनकी शिक्षा क्या थी, देखिए इनकी शिक्षा क्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, ईश्वर एक है और हिंदू मुस्लिम एकता पर बेसिकली ये बल देते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूरे अच्छे से इसको मैप बना करके नोट कर लेना है, ताकि आप एक बार पढ़ें ना तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। क्योंकि वो देखिए वो लोकेशन भी बढ़ जाएगा कि कहाँ के थे वो, और आपको अच्छे से पूरा याद भी हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है फिर चिश्ती सिलसिला के 3 प्रमुख संतों के नाम और उनके दरगाह को लिखिए। चिश्ती सिलसिला के 3 प्रमुख संत और उनके दरगाह, जैसे कि देखिए कौन हो गए, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये चिश्ती सिलसिला के थे।
इनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। उसके बाद आपको लिखना है मीराबाई के बारे में। बस आपके इस चैप्टर में इतनी ही चर्चा है। मीराबाई, इनका जन्म 1498 में मेवाड़ जिले के चौकोरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ था। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं।